श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, ये बड़ी खबर है। पहली बार नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं है। रामकृपाल यादव के पास कृषि विभाग है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भू राजस्व और खनन दिया गया है। बिहार में 18 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह कि नीतीश कुमार के पास पहली बार गृह मंत्रालय नहीं है, ये सम्राट चौधरी के पास है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश जुड़ गए। रुपेश, पहली बार नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है, इसी को लेकर पहले भी कहा जा रहा था कि चर्चा की जा रही थी और बीजेपी ने ये तय किया है कि सम्राट चौधरी के पास रहेगा। सम्राट चौधरी को कहा भी जा रहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि बड़ा आदमी बनाएंगे प्रधानमंत्री, तो यही क्या उसको हम देख रहे हैं कि इसी तरह से किया गया है? देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार के अलावा जो 26 मंत्री हैं, उन सभी 26 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। चाहे वो जेडीयू कोटे के हैं, चाहे बीजेपी या फिर अन्य सहयोगी पार्टियों के कोटे के जो मंत्री बने हैं, उनके विभागों का सभी विभागों का बंटवारा कर दिया गया। और सबसे अहम है गृह विभाग, जिसको लेकर के खींचतान जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रही थी। नीतीश कुमार किसी भी हालत में गृह विभाग छोड़ने को तैयार नहीं थे, पहले भी और अब भी। पिछली बार यानी कि 2020 में जब जेडीयू को मात्र 43 सीटें मिली थी, तब भी बीजेपी ने कहा था कि गृह विभाग बीजेपी को मिलना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, बड़े भाई हैं। लेकिन नीतीश कुमार अड़ गए थे। बगैर पोर्टफोलियो के पिछली बार पहले मंत्रिमंडल की बैठक हो गई थी, पहली कैबिनेट की बैठक बगैर पोर्टफोलियो की हुई थी। और वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार छोटी पार्टी होने के बावजूद, इतनी छोटी पार्टी कि उनको मात्र 43 सीटें आई थी, तब भी वो गृह विभाग नहीं छोड़े थे। लेकिन इस बार जब महज 4 सीटें कम है बीजेपी से, तब बीजेपी ने नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय अपने खाते लेने में सफल हो गई है भारतीय जनता पार्टी। और किस तरह से जैसे गृह मंत्री से मिले नीतीश कुमार, फिर आज सम्राट चौधरी जाकर के मिले नीतीश कुमार से, और उसके बाद से नीतीश कुमार ने खुद विभागों की ये जो सूची है वो खुद लेकर राजभवन रुपेश, और नीतीश कुमार के पास कौन कौन से विभाग हैं अब? देखिए, नीतीश कुमार के पास अगर अब बड़े विभाग को देखें तो जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है, सामान्य प्रशासन विभाग ही बड़ा विभाग उनके पास रह गया है। इसके अलावा जो अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री के पास नहीं है, वो लिखा जाता है कि जो किसी भी मंत्री को विभाग जो नहीं दिए गए हैं वो मुख्यमंत्री के पास होता है। लेकिन सबसे बड़ा विभाग इस वक्त नीतीश कुमार के पास सिर्फ और सिर्फ जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो रह गया है। लेकिन गृह विभाग जो नीतीश कुमार वो अब उनके पास से जी रुपेश वो सम्राट चौधरी के पास चला गया है, यानी अब वो बीजेपी के खेमे में चला गया है विभाग, जो अहम विभाग माना जाता रहा है अभी तक बिहार में। बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए।